मैं डॉक्टर उषा रानी शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर संस्कृत विभाग, MSG कॉलेज भरतपुर, राजस्थान। बच्चों, आज हम BA तृतीय वर्ष विषय संस्कृत प्रश्न पत्र प्रथम के पाठ्यक्रमानुसार भारतीय दर्शन के सिद्धांत पुस्तक का अध्ययन करेंगे। आज का विषय रहेगा भारतीय दर्शन में मीमांसा एवं उसके सिद्धांत। मीमांसा दर्शन के अंतर्गत हम आज तत्व विचार करेंगे। तत्व विचार, जगत और विषयों की सत्यता। प्रत्यक्ष ज्ञान की यथार्थता के आधार पर मीमांसा जगत और उसके समस्त विषयों को सत्य मानती है। प्रत्यक्ष विषयों के अतिरिक्त यह स्वर्ग, नरक, आत्मा और वैदिक यज्ञ के देवताओं का अस्तित्व भी अन्य प्रमाणों के आधार पर मानती है। आत्मा तथा परमाणु नित्य अविनाशी पदार्थ हैं। कर्म के नियम के अनुसार सृष्टि की रचना होती है। संसार इन तत्वों से बना है। शरीर या भोगायतन, जिसमें जीवात्मा अपने अपने पूर्व कर्मों का भोग करते हैं। ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय, जो सुख दुख भोग के साधन हैं। बाह्य वस्तुएं, जो भोग के विषय हैं। मीमांसा को ईश्वर का कोई प्रयोजन नहीं पड़ता। कुछ मीमांसक वैशेषिकों की तरह परमाणुवाद मानते हैं, परंतु भेद यह है कि मीमांसकों के मत में परमाणु ईश्वर के द्वारा संचालित नहीं होते। कर्म के स्वाभाविक नियम के अनुसार ही वे सदा इस तरह प्रवर्तित होते हैं, जिससे जीवात्माओं को कर्म फल भोग कराने योग्य संसार बन जाता है। मीमांसा सृष्टि और प्रलय भी नहीं मानती। जगत सर्वदा वर्तमान है। कुछ भाट मीमांसक द्रव्य, जाति, गुण, क्रिया, अभाव, इन 5 पदार्थों को मानते हैं और वैशेषिक के नव द्रव्यों के अतिरिक्त अंधकार और शब्द को भी द्रव्य ही मानते हैं। इस तरह तत्व विचार की दृष्टि से मीमांसा दर्शन वस्तुवादी और अनेक वस्तुवादी है। मीमांसक वेद वाक्य को प्रत्यक्ष से भी बढ़कर मानते हैं। वे स्वर्ग, नरक, अदृष्ट आदि अनेक तत्वों को मानते हैं, जो अतीन्द्रिय विषय होने के कारण अनुभव गम्य नहीं हैं। शक्ति, कार्य कारण संबंध के विषय में मीमांसा शक्तिवाद का संबंध मानते हैं। बीज में एक अदृश्य शक्ति होती है, जिससे वह अंकुर उत्पन्न कर सकता है। जब यह शक्ति बाधित या नष्ट हो जाती है, तब यह कार्य को उत्पन्न नहीं कर सकती। इसी प्रकार अग्नि में जलाने की शक्ति है। शब्द में अर्थ बोधकता और क्रियोत्पादकता की शक्ति है। प्रकाश में भासित करने की शक्ति है। कारण में अदृश्य शक्ति मानना इसलिए आवश्यक है कि बिना उसके हम इस बात की उत्पत्ति नहीं कर सकते कि कहीं कहीं कारण वर्तमान रहने पर भी कार्य की उत्पत्ति नहीं होती। मीमांसक यह कहेंगे कि इन अवस्थाओं में कारण द्रव्य विद्यमान रहते हुए भी उनकी कारण शक्ति किसी हेतु से नष्ट या अभिभूत हो रही है और हो चुकी है, जिससे कार्य की उत्पत्ति नहीं होती। अपूर्व, इस अदृष्ट शक्ति के सिद्धांत के द्वारा मीमांसक एक बड़ी समस्या का समाधान करते हैं। जैसे जब कर्म का अस्तित्व नहीं रहेगा, तो आज का किया हुआ कर्म, जैसे यज्ञ, इस जीवन के बाद परलोक में कैसे फलित होगा। मीमांसक कहते हैं
कि इस लोक में किया हुआ कर्म एक अदृष्ट शक्ति का प्रादुर्भाव करता है, जिसे अपूर्व कहते हैं। यह कर्म का फल भोग करने की शक्ति है जो समय पाकर फलित होती है। कर्म फल का व्यापक नियम यह है कि लौकिक या वैदिक सभी कार्यों के फल संचित होते हैं। अपूर्व का सिद्धांत उसी का एक अंश है। आत्मविचार। मीमांसा में आत्मा का विचार बहुत कुछ उसी तरह से किया गया है जैसे अन्यान्य वस्तुवादी और अनेक वस्तुवादी दर्शनों में। यथा न्याय वैशेषिक में आत्मा नित्य अविनाशी द्रव्य है जो वास्तविक जगत में वास्तविक शरीर के साथ संयुक्त रहता है। मृत्यु के उपरांत भी यह अपने इस जन्म के कर्मों का फल भोग करने के लिए विद्यमान रहता है। चैतन्य आत्मा का वास्तविक स्वरूप नहीं, किंतु एक औपाधिक गुण है जो अवस्था विशेष में उत्पन्न होता है। सुषुप्तावस्था तथा मोक्षावस्था में आत्मा को चैतन्य नहीं रहता, क्योंकि उसके उत्पादक कारणों जैसे इंद्रिय और विषय का संयोग आदि का अभाव हो जाता है। जितने जीव हैं उतनी ही आत्मा हैं, अर्थात प्रत्येक जीव में पृथक पृथक आत्मा है। जीवात्मा बंधन में आते हैं और उससे मोक्ष भी पा सकते हैं। धर्म विचार। मीमांसक जगतकर्ता या ईश्वर को नहीं मानते। वेद की नित्यता और अपौरुषेयता को स्थापित करने की धुन में मीमांसा को ईश्वर की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती, बल्कि ईश्वर को प्रधानता देने से वेद का महत्व गौड़ या कम से कम बराबर हो जाएगा। शायद इसलिए मीमांसा में ईश्वरवाद का मंडन नहीं पाया जाता। मीमांसा की दृष्टि में वेद नित्य ज्ञान के भंडार तो हैं ही, उससे अधिक वे शाश्वत विधि वाक्यों या नियमों के आधार हैं जिनके अनुसार आचरण करने से हम धर्म प्राप्त कर सकते हैं। उस तरह धर्म का अर्थ ही हो जाता है वेद विहित कर्तव्य। कर्तव्यता और अकर्तव्यता का मानदंड वेद वाक्य ही हैं। वैदिक व्यवस्था के अनुसार जीवन ही उत्तम है। कर्तव्यता या कर्मकांड। वैदिक युग में जो यज्ञ किए जाते थे वे अग्नि, इंद्र, वरुण, सूर्य आदि देवताओं को स्तुति और आहुति के द्वारा संतुष्ट करने के लिए, जिससे वे इष्ट साधन या अनिष्ट निवारण करें। मीमांसा वैदिक धर्म की शाखा है, परंतु उसमें कर्मकांड को इतना अधिक महत्व दिया गया है कि देवताओं का स्थान गौड़ हो गया है। देवता केवल संप्रदान कारक सूचक पद मात्र हैं जिनके लिए हवि या आहुति दी जाती है। उनके गुण या धर्म का कोई वर्णन नहीं है। उनकी उपयोगिता केवल इसी बात को लेकर है कि उनके नाम पर होम किया जाता है। एक प्रसिद्ध मीमांसक का कथन है, यज्ञ करने का प्रधान उद्देश्य पूजा या देवता को संतुष्ट करना नहीं, वरन अपनी आत्मा को शुद्ध करना है। वैदिक कर्म इसलिए करना चाहिए कि वेद हमें ऐसा करने के लिए आदेश देते हैं। इनमें कुछ काम्य कर्म हैं जो स्वर्ग, वृष्टि आदि की कामना से किए जाते हैं, परंतु कुछ कर्म ऐसे आवश्यक कर्म हैं जिनका पालन करना इसीलिए कर्तव्य है कि वेद की वैसी आज्ञा है। यहाँ कर्मकांड के मार्ग में भी मीमांसा का धर्मशास्त्र अपने चरम उत्कर्ष के बिंदु पर पहुँच जाता है, जहाँ निष्काम कर्म
ही धर्म माना जाता है। प्रसिद्ध जर्मन दार्शनिक कांट की तरह मीमांसा का भी कथन है कि कर्तव्य का पालन इसलिए नहीं करना चाहिए कि उससे हमारा उपकार होगा, बल्कि इसलिए कि कर्तव्य पालन करना हमारा धर्म है। कांट की तरह उनका भी यह विश्वास है कि यद्यपि सकाम भाव से धर्म नहीं करना चाहिए, तथापि यह सृष्टि ऐसी है कि जो धर्म करता है वह उसके फल से वंचित नहीं रह सकता। अंतर केवल इतना ही है कि जहाँ इस फल के वितरण के लिए कांट ईश्वर का सहारा लेते हैं, वहाँ मीमांसा अपूर्व का अवलंबन करते हैं। कांट के लिए कर्तव्यता का मूल स्रोत है आत्मा का उच्चतर रूप, जिससे उसका निम्न रूप अनुप्रेरित होता है। मीमांसक के लिए कर्तव्यता का मूल स्रोत एकमात्र अपौरुषीय वेदवाक्य है, जो निष्काम कर्म के लिए आदेश देता है। आगे भी हम मीमांसा दर्शन के अनुसार ही निःश्रेयस और मोक्षावस्था, मीमांसा का जो अनीश्वरवाद है वो क्या है, और समीक्षा, इन्हीं विषयों पर विचार करेंगे। आज का गृह कार्य है मीमांसा दर्शन के अनुसार तत्व विचार, शक्तिवाद और आत्मविचार को स्पष्ट कीजिए।